अगर आपकी पत्नी जॉब करने वाली है तो आपको दो दिक्कत सबसे ज़्यादा आने वाली है। एक तो पहली दिक्कत होती है आपको साथ रहने की। बाय चांस पति और पत्नी दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं, एक की सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट की जॉब है या फिर एक स्टेट की गवर्नमेंट की जॉब हो गई, ठीक है। या फिर से दोनों की सिटी अलग अलग है, प्राइवेट सेक्टर में भी है लेकिन दोनों की कंपनी अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। या फिर दोनों साथ में भी रहते हैं लेकिन मामला दिक्कत जो आती है वो कहीं न कहीं से आ जाती है सैलरी को लेकर लड़ाई दोनों के बीच में। और मैक्सिमम जो मेजर इशू होता है वो 90% आपका 90 क्या 70-80% सैलरी को लेकर लड़ाई होती है आपकी। 10-20% आपकी जो होती है वो साथ रहने को लड़ाई होती रहती है। तो अब इसका क्या प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? क्या ये जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना दिया तो उस दिन ही कहीं सारे ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिनके साथ प्रैक्टिकल ऐसी सिचुएशन बनी हुई होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई लड़की शादीशुदा होती है, ठीक है, उसकी शादी होती है, जॉब लगने के बाद उसकी शादी होती है, तो ऐसी देखो जॉब शादी के बाद लगती है तो पति दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, ठीक है, दोनों की बाउंडिंग रहती है तो वो रिश्ते चल जाते हैं। लेकिन जॉब लगी वाली लड़की से आप शादी करते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है आपको सैलरी को लेके। जैसे शादी हुई आपकी, मैक्सिमम में जो शादी करते हैं हस्बैंड ये सोच के कि साहब हम जॉब करने वाली लड़की से शादी करना चाहते हैं, उनका मोटिव मैक्सिमम ये होता है कि साहब जॉब करने वाली होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इनका विवाद ये हो जाता है कि साहब पत्नी साथ भी रह रही है, खर्चा पानी भी मेरे को ही करना पड़ता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, ठीक है, और खर्चा अपने घर वालों को भी देती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन के लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो ही जाते हैं। भले ही पति अपनी खुद की सैलरी नहीं देगा लेकिन पत्नी की सैलरी पर अपना दावा पूरा ठोकेगा। पति के साथ साथ उसके परिवार वाले भी, जैसे उनकी मदर की तरफ से ज़्यादा रोल आ जाता है कि साहब मेरे बेटे से मैं तो शादी वाली लड़की जॉब वाली क्यों देखी थी, इसी वजह से देखी थी कि कमा के देगी आगे चल के। तो ये कहीं ना कहीं विवाद खड़े हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत, एक बात बताता हूँ कि सैलरी को लेकर, चाहे वो पति की सैलरी हो चाहे वो पत्नी की सैलरी हो, किसी का कोई का हक नहीं होता किसी पे एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बेटर समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे पति और पत्नी को दोनों को समझना चाहिए। जी हाँ, देखो आपकी पत्नी जॉब कर रही है, आप करा रही हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जॉब कराना भी चाहिए, आप दोनों की अच्छी बाउंडिंग है। कहीं रिश्ते हैं जिसमें पति पत्नी जॉब करते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बाल बच्चों का सोचते हैं, दोनों अपनी लाइफ में अच्छे मकान बनाते हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं, दोनों का खूब चलता है। मैक्सिमम खूब रिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी शादी वाले टूट जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टूट जाते हैं। कौन से वाले टूटते हैं? जिनके मैक्सिमम लड़की की तरफ से क्या होता है कि लड़की स्टार्टिंग से आते आते उनके सैलरी पे कब्जा करने लग जाता है। मतलब उसका जो मोटिव रहता है हस्बैंड फैमिली साइड से ये होता है कि साहब सैलरी पे आते ही कब्जा कर लो। तो यहाँ पे देखो टाइम लगता है, लड़की को मैनेज होने में दिक्कत आती है कहीं न कहीं से, ठीक है, और उसको एक ट्रस्ट तो उसका जीत ही ना। आगे चलकर देखो आपके बाल बच्चे हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, कम से कम आपके बाल बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई करा लेगी तो भी आपके लिए फ़ायदा है। आगे जब टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे आपकी दोनों की बाउंडिंग अच्छी होती जाएगी तो धीरे धीरे आपके लिए देखो वाइफ ही लेके कहाँ जाएगी, पैसा तो आप ही के पास रहने वाले, आपके बच्चों के काम आने वाले हैं, ठीक है। अभी वो उसके घर वालों को दे रही है लेकिन घर वालों के उसके भाई बहनों की शादियां हो गई, मान चाल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई धीरे धीरे, तो वहाँ से वह फ्री हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपको खुद को पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। देखो आप इस चीज़ को लेके इनडायरेक्टली कानूनी तौर पे अगर आप इस चीज़ को बोलोगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ मुकदमा बन जाएगा, मेंटल हरासमेंट वगैरह, डीवी केस वगैरह का, और लड़की आपको पैसा भी नहीं देगी। तो इससे सबसे बेटर यही है कि आप या तो पेशेंस रखिए अच्छे से, अच्छे अब हस्बैंड वाइफ सोचिए उसमें। देखो हस्बैंड वाइफ दोनों की बाउंडिंग होनी चाहिए। सबसे मेन इशू ये होता है कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो कहीं ना कहीं से आप ये दोनों बैठ के बात करिए कि भाई तुम्हारे से अपना खर्चा चलाते हैं या दोनों का एक जॉइंट अकाउंट रख लो आप आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा दोनों की पर। लेकिन अगर आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर का रिमोट चल रहा है कि साहब नहीं हम तो सैलरी चाहिए, माँ को पूरी सैलरी चाहिए, नहीं देने वाली भाई, आपका रिश्ता टूटेगा फिर 101%, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपका बिल्कुल भी रिश्ता नहीं चलने वाला, ये मैं पहले आपको क्लियरली बता देता हूँ। मैक्सिमम लोगों के साथ ये दिक्कत आती है भाई, आपकी पत्नी है, हस्बैंड वाइफ के दोनों का बीच का मामला है, आप लोग किसको दे रहे हो किसका नहीं दे रहे हो, कैसे आप घर का खर्चा चला रहे हो कैसे नहीं, आप दोनों की जिम्मेदारी है। इसमें आप अपने माँ बाप को तो कम से कम इंटरफेयर मत करने दो। दूसरी बात, लड़की को भी ये समझना चाहिए भाई अपने माँ बाप के जैसे ससुराल में रह रही है तो उसका दोनों के बाल बच्चे भी होंगे, उनका भी फ्यूचर ही होगा, सब कुछ होगा। देखो कई बार होता है लड़की के माँ बाप भी पीछा नहीं छोड़ते सैलरी के मामले में, ये मैंने कई बार नोट किया हूँ। जी हाँ, लड़की के माँ बाप की लड़की से शादी कर दी तो उसको एक इमोशनल अत्याचार करते हैं उसके साथ,
कौन से वाले? हमने पढ़ाया लिखाया था, हमने जॉब करवा दिया, लड़कियां भी उस इमोशनल में बह जाती है। अब भले ही उस लड़की की भाभी की, उसके भाई के कोई भाभी जॉब करने वाली आगे ना, तो उस पर पूरा हक दिखा देगी, वही लड़की क्यों नहीं देती तू घर वालों को, तेरे घर वालों क्यों नहीं देगी, लेकिन भले वो खुद नहीं देगी। ये वाला सिचुएशन देखो यार, राइट किसी का नहीं होता। मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात करना हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मोटिव दोनों का होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई आप अपने पार्टनर को जॉब करा रहे हो, देखो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, घर के काम होते जो वाइफ के काम होते ना, वो वाइफ को करना ही पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। अगर आप दिखावे के लिए शादी कर रहे हो तो उसमें आपको डाइवोर्स ही लेने में फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं। कई बार क्या होता है, कई केसेज में मैं देखता हूँ, आपको बता देता हूँ, कई बार पत्नी क्या करती है, शादी के बाद आती नहीं, मायके से जॉब करती है, मायके पे ही खाती पीती रहती, सब कुछ करना है। पति को रहना है तो भैया आ जा तू रह के, कहीं रेंट पे रहने की डिमांड कर देगी। तो भाई आपकी जो जॉब करने वाली लड़कियां आती है उसमें बहुत फ़ायदा होता है डाइवोर्स लेने के मामले में। देखो मेंटेनेंस वगैरह की आपको ये शो करना कि जब शादी का इंटेंस, शादी को कंप्लीट करना ही नहीं चाह रही पत्नी अपनी जॉब करना चाहती थी, बस शादी तो नाम के लिए की है, नाम मात्र के लिए उसने शादी की है। तो ऐसे मामले में डाइवोर्स होना बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस भरण पोषण देना पड़ता है किसी टाइप का, कोई भी ज़्यादातर, क्योंकि इंटेंशन ये है नहीं कि वो शादी को कंटिन्यू करना नहीं चाह रही। अब बाई चांस मान ले कि पत्नी की जॉब चल रही है उसके मायके के आसपास से, अब वो मायके रहना बेटर सूट करेगी, वो ससुराल नहीं रहेगी। आप कोशिश करके देख लिए। और दूसरी बात ये ब्लैकमेलिंग ये हो जाती है वहाँ पे कि भैया क्या मतलब है, मेरे घर वालों ने पढ़ाया, ये इमोशनल अत्याचार हर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है, जिनकी बाउंडिंग दोनों हस्बैंड वाइफ की अच्छी सी नहीं हो पाती है, तो ये दिक्कत आपको क्रिएट होती है। तो आप अगर मैक्सिमम या तो ये चीज़ क्लियर कर लो। अब कई बार लड़के क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शादी के बाद देखो, शादी को शौक के लिए नहीं होती है, शादी एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है इस चीज़ में। ऐसा नहीं कि साहब हम तो जॉब कर रहे हैं, हमको तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हम तो आदमी लगाएंगे वो करने पड़ेंगे, नहीं, पत्नी के जो कर्तव्य है वो उसको उठाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ पैसों के दम पे हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिश्तेदारी भी है, सब कुछ होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। या तो आप घर के काम करो, जॉब करो, सब कुछ को, या उसमें सपोर्ट करो, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वाइफ जॉब कर रही है, घर पे कोई भी काम करने वाली है, तो उसमें घर के खर्चे हैं, उसमें सपोर्ट करेगी बराबर का। ये तो है नहीं कि बिल्कुल वाइफ का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल प्रॉपर है। घर में खर्चा करना है तो दोनों के बराबर का करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाल बच्चों का भी खराब पड़ सकते हो, वह दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टाइप से। देखो यार, जॉब करने वाले पति पत्नी तो बहुत अच्छी सी जिंदगी जीते, मैंने देखता हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों के जॉइंट में अकाउंट रहते हैं, कभी प्रॉपर्टी में डाल दिए, कहीं अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो आप परिवार के बारे में क्यों सोच रही हो? देखो परिवार, अगर आप लालच दे दिए, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बात, लड़कियों को भी मैं समझा रहा हूँ आज की डेट पे, आपके माँ बाप पे शादी तक कर दी। देखो सबकी परंपरा है भाई, आपकी स्पेशल माँ बाप आपने नहीं पढ़ाया, नहीं लिखा है, सबके माँ बाप है। देखो सपोर्ट करना चाहिए माँ बाप को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अगर नीड है, उनको वाकई कंडीशन खराब है, तो अपने माँ बाप को सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है इस चीज़ को, अगर सास ससुर खुद भी अर्निंग नहीं कर पा रहे और सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो दामाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके उठाने के लिए। उन्होंने भाई लड़की दिया है तो बट वो खूब उठाते हैं यार, दामाद काफ़ी उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इतना भी लालच मत दो कि आपका खुद का घर टूट जाए उसमें, ये हकीकत है। आपके भाई भौजाई ये वाले कोई साथ नहीं देने वाले आपकी, ठीक है, ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल है। इनकी शादियां हो जाएगी तो आपको घर पे बुलाने में आप 10 दिन से 15 दिन रुक नहीं पाओगे। ससुराल के बिना आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती महिला की कहीं भी। तो इस वजह से आप हमेशा सोचिए, और आप क्या सोचते हो कि बेटर से बेटर मिल जाएगा, ये गलत फहमी है आपकी। देखो इसमें कानून कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें सबसे प्रॉब्लम ये है कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की। अगर वाइफ नहीं देगी तो रिश्ता बिगड़ेगा भैया, ये परंपरा दुनिया की आई है, दुनिया की आती चलती आई है, वो चलती रहेगी भैया। ये मेंटलिटी चेंज होने में आप कहते हैं ओपन माइंडेड होने चाहिए, जोरों के गुलाम होना बंद करो, पत्नी की खाना बंद करो, ये वो करो। तो हर चीज़ में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। उसने जिसने शादी की आपसे, उसका मोटिव यही था कि भाई पत्नी जॉब करने वाली है, तो ये क्लियर है। कई लोग तो क्लियर बात करके कर लेते हैं, कई लोग क्लियर भी नहीं करते। तो आपको खुद को समझना चाहिए ना भाई। आपको जब वो जॉब भी करा रहा है, आपका हस्बैंड आपको जॉब भी करा रहा है, आपको फ्री जॉब जाने भी दे रहा है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने शादी शौक के लिए थोड़ी किया हुआ है। वो कहीं और जगह भी तो शादी कर सकता था ना भाई,
वो घरेलू लड़की ला सकता था, पढ़ी लिखी लड़की ला सकता था, तो उसमें क्या दिक्कत थी? कहीं ना कहीं उसका मोटिव ये रहा है ना कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमाएंगे, दोनों अपना फ्यूचर बेटर करेंगे, और एक्चुअल में अच्छी ऐसी जिंदगी जी सकते हो। जॉब करने वाले पति पत्नी अपने हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से जिंदगी जी सकते हो, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, अपना खुद का फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। लेकिन वही ये माँ बाप का इंटरफेयर, ये सैलरी को लड़ाई झगड़े लेके इनमें पूरा बेड़ा गर्क कर लेते हैं लोग, इनका खुद का रिश्ता नहीं बच पाते। और स्टार्टिंग में आप कभी भी कवर मत किया करो, लेकिन हाँ इस चीज़ का हमेशा लड़की को भी ध्यान रखना चाहिए। बार बार लड़कों को नहीं समझाना, लड़की को भी देखना चाहिए कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरा ससुराल हो चुका है, मेरे बाल बच्चे भी होंगे, मेरे परिवार भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। देखो माँ बाप भाई ये छोड़ने वाले नहीं है आपका पीछा, कभी नहीं छोड़ेंगे लोग, इनको तो जब तक मिलेगा तब तक मिलता रहे। तो कुल मिलाकर इसमें यही है, दोनों की बाउंडिंग ज़रूरी है। जब तक आपकी बाउंडिंग नहीं होगी हस्बैंड वाइफ की, तब तक आपका रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। अगर आप ये ब्लैकमेल करते रहोगे, मेरे माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, तो अच्छी बात है भाई, सबके माँ बाप पढ़ा रहे, वो अपनी हर माँ बाप की कर्तव्य होता है, आपके भी बाल बच्चे होंगे, उनको भी पढ़ाएंगे माँ बाप। तो जबरन आपको ही थोड़ी स्पेशल पढ़ा दिया दुनिया में, सबके माँ बाप पढ़ाते हैं। तो इस वजह से आप ऐसे ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचें और अपने रिश्ते को समझें, अपने हस्बैंड वाइफ की दोनों की बाउंडिंग को अच्छी करें और दोनों आराम से एक जॉइंट अकाउंट कराएं, अपनी सेविंग है उसको बचाएं, जो खर्चे हो रहे हैं उनको करें, दोनों आराम से रहे। अरे बहुत अच्छे रहते हैं यार। आपको पता है कि मैक्सिमम गाँव में कहीं भी देखते होंगे तो आज की डेट पे जो अपने माँ बाप की कैटेगरी में वो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती है वो मम्मी के नाम से ही होती है। आजकल पत्नी के नाम कराने में लोग डरते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में देखिए मैक्सिमम वाइफ के नाम से किया जाता है प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है यार, आज के डेट आप क्या सोचते हो कि सभी के रिश्ते टूटते होंगे? ऐसा नहीं। 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है ये, यहाँ पे लाख 2 लाख 5 लाख ना के बराबर केस आते हैं। बस ये क्या दिखता आता है आपको कि दुनिया के साथ ही ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा भाई, बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। जॉब करने वाले रिश्ते जिनकी बाउंडिंग अच्छी होती है उनकी भी बहुत अच्छे से चलती है। इस वजह से सोच समझ के रिश्तों को बढ़ाए, सोच समझ के आप आगे बढ़े। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।